एक एक वोट से इनको ऐसा चोट देंगे जो हमारे 13 तारीख को जो इन्होंने चोट मारा उस सारे चोट के ऊपर बिहार की जनता इनको ऐसा चोट मारेगी कि नीतीश कुमार को वो कहते हैं ना दांत खोलने के लिए खड़िका तक नहीं मिलेगा। विजय सिंह अमर है, शहीद विजय सिंह अमर है। विजय सिंह अमर है, शहीद विजय सिंह अमर है। आज सारण जिले के बनियापुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 13 जुलाई को वर्तमान में बिहार में चाचा भतीजे की सरकार, नीतीश तेजस्वी की, भोला मंगरू की सरकार, कुर्सी कुमार की सरकार, पलटू राम की सरकार, नौवीं फेल की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के 13 तारीख को सुनियोजित ढंग से जो शांति रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधान गांधी मैदान से विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया था। बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए, बिहार के शिक्षकों के लिए, बिहार की 11 करोड़ जनता की समस्याओं को लेकर के, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपहरण के खिलाफ, लूट के खिलाफ जो जन आंदोलन गांधी मैदान से विधानसभा मार्च को तय किया गया था, उस भारतीय जनयुद्ध के दौरान सुनियोजित ढंग से जिस वर्तमान सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो घाती हमला, जो लाठी चला करके घायल ही नहीं कई लोगों को हत्या करने की साजिश थी, और उसी दौरान बिहार के भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद जिले के वीर शहीद हमारे विजय सिंह की हत्या उन लोगों के द्वारा की गई, और उसी के प्रति आज पूरे बिहार के मंडल में, प्रखंड के मुख्यालयों में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मैं बनियापुर विधानसभा, बनियापुर गांव के एक एक बच्चे की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से मैं शहीद विजय सिंह के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह जरूर कर चेतावनी देना चाहता हूं अपने इस सरकार को कि इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं एक बात करना चाहता हूं इस बहरी और गूंगी सरकार से, नीतीश जी और तेजस्वी की सरकार से, आपके लाठी चलाने से, आपके पानी की बौछारों से, आपके गोली की आवाज से आप भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। जब तक शहीद विजय सिंह के हत्या करने वालों को सजा नहीं मिलती है, जब तक बिहार में अमन चैन नहीं पैदा होगा, जब आप यहाँ के हमारे महाराजगंज के आदरणीय जो एक संत के रूप है, ऐसे सांसद पर आपने हत्या की नीयत से, मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि जो लाठी जिस तरह विजय सिंह को चला करके हत्या की गई थी, वो नारायण सिंह के बेटे पीके सिंह पर लाठी चला करके 14 आगे पकड़ने का काम किया गया था। जिस तरह हमारे कई अभिनेत्री आज भी हॉस्पिटल और कोमा में पड़ी हुई है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही कार्यकर्ता आज भी हॉस्पिटल में पड़े हैं। कहीं न कहीं यह धरना प्रदर्शन आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज की बात नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता और सिपाहियों को इस तरह पिटाई किया जाए, सुनियोजित ढंग से साजिश थी कि वो हॉस्पिटल में जाते जाते या तो मृत्यु की आगोश पर चले जाए या उसी आंदोलन में उनकी हत्या कर दी जाए। उसी लिए से भारतीय जनता पार्टी के सेवक महाराजगंज लोकसभा के सांसद आचार्य श्रीनिवास सिंह पर भी लाठियां बरसाई गई। उनके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का वह सांसद किसी सांसद के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में काम करता है, एक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ रहा था। जनकारी इस सरकार के नीतियों के विरोध में मार्च कर रहा था, और यह सरकार जो गुंडे के रूप में गुंडों को पुलिस के रेप में चटवाला चौराहे पर खड़ा करके के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर लाठियों से प्रहार करके मारने के लाठी ही चाल रही, उनकी हत्या करने की साजिश के तहत उन पर हमला किया गया था। यह महाराजगंज की जनता, बनियापुर की जनता और बिहार की जनता भूलने वाली नहीं है। आपने जनाब सिंह पर लाठी नहीं
आपने शहीद विजय सिंह पर की हत्या नहीं की है, आप क्रिकेट सिंह पर लाठी नहीं चलाए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के कटका सिपाही पर लाठी नहीं चलाए हैं, आप भारतीय बिहार के 11 करोड़ जनता के वीरों पर, उनके शरीर पर लाठी चलाने का काम किया है। और 2024 और 25 में इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी और बिहार के 11 करोड़ की जनता चुन चुन कर लेगी, चुन चुन कर लेगी। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं तेजस्वी जी, मैं बताना चाहता हूं नीतीश कुमार जी, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर जो प्रहार किया है, मैं बताना चाहता हूं कि इस सभा में जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, ऐसा कोई साथी नहीं है जिसके ऊपर 10 या 5 लाठियां नहीं पड़ी हो, या लाठियों की चोट या लाठियों की आवाज आपने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, बल्कि बिहार के सुदूर शहर से सुदूर गांव तक बसे हुए जो भारत के प्रति, बिहार के प्रति, बिहार के विकास के प्रति सोच रखते हैं, उन पर आपने लाठी चलाने का काम किया है। और इसका बदला चुन चुन कर 2024 और 2025 के चुनाव में हम सभी लेंगे। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, जनता की निगाहें आप सभी के कार्यशैली को देख रही है। मैं बताना चाहता हूं आप सभी से कि नीतीश कुमार जब सुशासन की बात किया करते थे तो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ने के बाद जो व्यक्ति 9वीं फेल के साथ रहता हो, जो दमनकारियों गुंडों के साथ रहता हो, जो पार्टी हमेशा कहीं ना कहीं लूट और बसोट में पूरा परिवार फंसा हो, उसके संगत में जाने के बाद वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है और ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। मित्रों, मैं अपने वाणी को समाप्त करते हुए मैं यह आवाज देता हूं, मैं इन सरकार के अधिकारियों को भी, सरकार के उन गुंडों को भी जिन्होंने पुलिस के भेष में हम सभी पर लाठियां चटकाने का काम किया। 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में बनेगी और जनार्दन सिंह की लोकप्रियता से आप घबरा करके पटना में हत्या उनकी कराना चाहते थे, लेकिन महाराजगंज की ही जनता नहीं, सहारनपुर मंडल की जनता देख रही है। और बिहार की तो बात है, सहारनपुर मंडल के चारों लोकसभा में और सभी विधानसभा में आपका खाता तक नहीं खुलेगा और जनार्दन से शिवार पर चलने वाली लाठियां बनियापुर विधानसभा, महाराजगंज लोकसभा और सारण लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर चलने वाले लाठियों का चुन चुन कर हिसाब दिया जाएगा, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। बिहार के 14 करोड़ों की आवाज बनके फिर से भाजपा वापस आ रही है, इनके मंसूबे को कुचल देना है। इसके लिए राजद के गुंडों ने प्लानिंग करी रात भर बैठ के, और इन सब का उत्तरदायित्व बिहार के गृह मंत्री और उस अकर्मण्य मुख्यमंत्री का है जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है। इन लोगों ने कुचक्र रच के भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के ऊपर न केवल लाठीचार्ज किया, लेकिन जैसा अजीत जी ने कहा, बिहार के 14 करोड़ लोगों के सेंटिमेंट को, उनके आत्मा को कुचलने का काम किया। नीतीश कुमार जी, याद रखना, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, कृतज्ञता भी एक चीज होती है। बिहार के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही हमारे जहानाबाद के शहीद महासचिव विजय जी की भी उस यज्ञ में आहुति रही होगी, जिसके बदौलत तुम आज उस कुर्सी पर बैठे हो। लेकिन तुम्हारे विवेक में इतनी भी ज्ञान नहीं आई कि तुम जो लाठीचार्ज करा रहे हो उसमें कोई कार्यकर्ता जो मरेगा वो केवल भाजपा का कार्यकर्ता नहीं होगा, वो तुम्हारे इसी बिहार का एक माटी का लाल होगा, जिसके ऊपर जिसका खून बहेगा। तो कहीं न कहीं मुखिया होने के नाते तुमको दर्द होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी सत्ता का जो अहंकार बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर अभी आदरणीय मोदी जी से बराबरी करने की जो एक ललक लगी हुई है। कभी राजनीतिक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि सत्ता संख्या बल का खेल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 1400 से ज्यादा विधायक हैं, 303 से ज्यादा सांसद हैं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उसके बाद भी कहीं भाजपा के किसी न कार्यकर्ता में न किसी नेता में इस प्रकार का दम होता है। लेकिन तुम बिहार के सबसे 3rd ग्रेड की पार्टी होते हुए भी सिर्फ 43 MLA लेके और हमारे बदौलत 16 सांसद लेके तुम प्रधानमंत्री बनने का जो सपना संजोए हो, ये बिहार ही नहीं, भारत की जनता तुम्हारे इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी।